तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि एक आश्रित समीकरण यानी संगत समीकरण युग्म का आलेख किस प्रकार से खींचा जाता है, ठीक ना। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। एक आश्रित समीकरण युग्म वे समीकरण युग्म होते हैं जिसके अनगिनत हल प्राप्त होते हैं, ठीक ना। अनगिनत हल प्राप्त होते हैं। हमारे पास एक समीकरण युग्म है, ठीक ना। पहला समीकरण है 2x + 3y बराबर में 6। दूसरा समीकरण 4x + 6y बराबर में है 12। अब यह समीकरण सबसे पहले हम जांच करके देखेंगे कि यह समीकरण जो है आश्रित समीकरण है या नहीं, आश्रित समीकरण युग्म है कि नहीं। फिर उसके बाद हम इसके आलेख को प्रदर्शित करेंगे और आलेखीय कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि किसी आश्रित समीकरण युग्म का एक से अधिक हल क्यों होते हैं, यानी अनगिनत हल क्यों होते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम जांच कर लेते हैं कि यह समीकरण जो है आश्रित समीकरण है कि नहीं। अब इसके लिए एक कंडीशन होता है। ये कंडीशन ये है कि अगर a/d बराबर हो b/e के और वो भी बराबर हो c/f के। अगर कोई समीकरण युग्म इस अनुपात वाले कंडीशन को पूरा करता है तो हम कहते हैं कि समीकरण युग्म क्या है, आश्रित समीकरण युग्म होगा, ठीक है। आश्रित समीकरण युग्म होगा जिसके हलों की संख्या अनगिनत प्राप्त होती है, ठीक। चेक करते हैं। तो a और d समीकरण दोनों में x और y x का गुणांक है, तो इसमें x का गुणांक हो गया कितना 2 और नीचे में हो गया 4। और फिर b और e क्या हो गया, दोनों में y के गुणांक, तो पहले में 3 है और दूसरे में 6 है। और c और f क्या है, दोनों में अचर पद, तो पहले में 6 है और दूसरे में 12, ठीक ना। तो इससे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ 1 2 एकम 2 2 दूना 4 3 एकम 3 3 दूना 6 6 एकम 6 6 दूना 12। तो सिंपल अनुपात आया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यानी हम देख रहे हैं कि उपर्युक्त कंडीशन को पूरा किया जा रहा है इस समीकरण के द्वारा, इसको पूरा किया जा रहा है। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि यह समीकरण युग्म जो दिया है, ये वाला समीकरण युग्म यह आश्रित समीकरण युग्म है ना। अब हम इसके आलेख को प्रदर्शित करेंगे और देखेंगे कि इसका आलेख किस प्रकार का है, ठीक, और जानेंगे कि इसके हलों की संख्या अनगिनत क्यों होती है, ठीक है। तो नोट करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम इसके आलेख खींचने के लिए क्या करेंगे, हल सारणी बनाएंगे। तो पहले समीकरण से समीकरण 1 से जो हमें हल सारणी प्राप्त होने वाले हैं वो इस प्रकार से होंगे, ठीक ना। x और y यहाँ पर, तो समीकरण 1 क्या है, ये है। तो जब x बराबर 0 तो y बराबर हमें कितना मिल जाएगा, x बराबर 0 तो y बराबर यहाँ लिख लेते हैं x बराबर 0 यानी 2 गुणे 0 + 3y बराबर में 6। इसे सॉल्व करेंगे तो 3y बराबर में 6, 3 एकम 3 3 दूना 6, इसीलिए y बराबर हो गया कितना 2 आ गया, ठीक। तो यहाँ पर x बराबर 0 तो y बराबर 2 आ गया, ठीक। पुनः फिर से क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे तो इसमें y तो 2x + 3 गुणे 0 बराबर में 6, तो इसे 0 हो जाएगा तो ये बचेगा 2x बराबर में 6, 2 एकम 2 2 तिया 6, ठीक ना। यहाँ ऊपर में लिखेंगे ऐसे, तो यहाँ मिल गया x बराबर कितना 3। तो जब y बराबर 0 है, y बराबर कितना 0, तो x बराबर 3 मिल रहा है, ठीक। पुनः फिर से तथा समीकरण 1 से लिखेंगे यहाँ पर समीकरण अब समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से इसी x और ये y, ठीक है ना, ध्यान रहे x है, ये है x। तो लिखेंगे क्या चीज, जब x बराबर 0 लिया जाए तो y कितना हो जाएगा, y यहाँ पर दूसरे समीकरण में, दूसरा समीकरण है 4 गुणे 0 + 6y बराबर में 12, तो बराबर में 6y बराबर में 12, तो 6 कम 6 14 में 12, तो y का वैल्यू हो जाएगा 12, y के बराबर में 2 होगा, ठीक ना। तो जब x बराबर कितना है 0 तो y बराबर 2 हो गया, ठीक। अब पुनः जब y बराबर कितना 0 रखें तो जब y बराबर 0 तो 4x + 6 गुणे 0 बराबर में 12, 4x बराबर में 12, तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, x के बराबर में मिलेगा 3, ठीक ना। तो जब
जब यहाँ पर y बराबर 0 रखेंगे पर दूसरे समीकरण में तो x का वैल्यू कितना आएगा 3, तो x बराबर 3 y बराबर 0 पर। ठीक, तो ये हो गए दोनों समीकरण के हल सारणी। अब हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे और उस पर इसे, तो इस प्रकार से हमने एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन एक्सिस पर इस हल युग्म को अंकित करेंगे। ठीक ना, तो पहले समीकरण के जो हल सारणी है उसमें हल युग्म है कितना 0, 2, तो 0 और 2, तो x बराबर 0 है तो x का वैल्यू हॉरिजॉन्टल पे मिलने वाला है ना। हॉरिजॉन्टल पे x का वैल्यू 0 कहाँ है, यहाँ पर, और उसके रिस्पेक्ट में y कितना है 2, तो 1, 2 तो यहाँ पे मिल रहा है। ठीक, तो ये हो गया कौन सा, ये हो गया 0, 2। ठीक, और दूसरा बिंदु क्या है, ये हल युग्म, पहले x बराबर कितना है 3, तो x हॉरिजॉन्टल पे मिलेगा तो 1, 2, 3 यहाँ पर, और उसके संदर्भ में y कितना है 0, तो 0 कहाँ, y कहाँ मिलेगा इस पर, और 0 ये मिलेगा, तो यही पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, कितना 3, 0। ठीक, यहाँ पर सेपरेट थोड़ा दिखाई दे इसलिए मैंने थोड़ा सेपरेट करके बताया। फिर दूसरे समीकरण, अच्छा इसको पहले हम मिलाएंगे स्केल की सहायता से, इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से मिला लेंगे। इस तरीके से, ठीक ना, तो इस तरीके से मिलाएंगे तो ये रहा, सीधा जाएगा ऐसे और ये सीधा जाएगा ऐसे। तो पहले समीकरण क्या है, ये इस समीकरण का आलेख हो गया किसका, 2x + 3y बराबर में 6, इसका आलेख है। अब दूसरे को भी हम इसी प्रकार से अंकित करेंगे। क्या है दूसरा समीकरण, दूसरे समीकरण का हल सारणी ये रहा, उसके पहला युग्म ये है 0, 2 और इसमें ये दूसरा है। तो पहले x बराबर 0 है तो x बराबर 0 यहाँ मिलेगा, और y कितना है 2, उसके रिस्पेक्ट में 1, 2 यही मिल रहा, ओहो इसी पे मिल रहा, यानी यहाँ ये भी पॉइंट यहीं पे है, तो पहला पॉइंट तो यही मिला। फिर दूसरा पॉइंट देखो कितना है, यहाँ भी 3, 0 है, ओह x बराबर 3, ये भी, अरे दोनों पॉइंट यही है। इसका मतलब दूसरे समीकरण का जो आलेख होगा, दूसरे समीकरण का आलेख इसी पे जाएगा। देख ले रहे दोनों 0, 2 है ना, यहाँ 3, 0 तो दोनों पॉइंट तो उभयनिष्ठ हो गए, यानी दोनों समीकरण के दोनों हल युग्म में उभयनिष्ठ हो गए, है ना। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये भी ग्राफ इसी पर जा रहा, पहला पॉइंट यही है और दूसरा पॉइंट यही है, तो इसका ग्राफ इसी तरीके से जाएगा। बात समझे, इसे हम डिफरेंस के लिए इससे ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, थोड़ा सा डिफरेंस पता चले आपको भी। तो यहाँ देखें, तो पीला वाला जो था, पीला वाला पहले समीकरण का है और नीला वाला जो है दूसरे समीकरण का आलेख है। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों समीकरण एक दूसरे पर सोया हुआ है। चलो, तो यहाँ इस तरीके से पहला ये दूसरे समीकरण का आलेख हो गया, ठीक ना। तो हम यहाँ क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों समीकरण के जो आलेख हैं एक दूसरे पर सोए हुए हैं, है ना। एक जो है दूसरे पर सोया हुआ है, पहले समीकरण का आलेख उसी पथ पर है और दूसरे समीकरण का आलेख भी उसी पथ पर है, यानी सेम पथ ही, यानी सेम पथ पर है, एक ही पथ पर, इसीलिए इसे संपाती कहते हैं, ठीक ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि नोट में लिखेंगे, नोट में हम लिखेंगे कि एक आश्रित समीकरण युग्म के आलेख एक दूसरे के संपाती होते हैं। बात समझे, यानी अगर कोई समीकरण युग्म आश्रित है तो उसके आलेख एक दूसरे के संपाती होंगे। संपाती का मतलब नहीं समझते, मान लेते हैं कि एक रास्ता, ठीक, अगर कोई ए है और कोई दूसरा बी है, ए इसी पथ पर चलता है और बी भी इसी पथ पर चलता है, ठीक ना। ए इसी पथ से गुजरता है और बी भी इसी पथ से गुजरता है, तो ए और बी क्या हो गए, संपाती हो गए, यानी समान पथ पर चलने वाला। ठीक उसी प्रकार से पहले समीकरण के आलेख भी जिस पथ से गुजर रहे हैं ना, जिस रेखा पर है उसी रेखा पर दूसरे समीकरण के आलेख भी गुजरते हैं, ठीक ना। इसीलिए दोनों समीकरण एक ही पथ से गुजरते हैं, यानी एक ही लाइन से गुजरते हैं, यानी सेम लाइन, उभयनिष्ठ लाइन है ना।
उभयनिष्ठ लाइन है, इसीलिए इन दोनों समीकरण के आलेख को क्या कहेंगे, समपाती समीकरण, समपाती आलेख कहेंगे। ठीक, समपाती रेखा यानी दोनों एक आश्रित समीकरण युग्म के जो आलेख होते हैं वो समपाती रेखा होते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। फिर अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि समीकरण युग्म यानी आश्रित समीकरण युग्म के अनगिनत हल क्यों होते हैं। क्योंकि देखो, क्योंकि आश्रित समीकरण युग्म के जो आलेख होते हैं समपाती होते हैं। पहले हमने देखा, देखो पहले समीकरण का हल युग्म ये देखो और ये देखो, दोनों सेम है, उभयनिष्ठ है, यानी कटान बिंदु इसी को तो कहते हैं, जो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं जिस बिंदु को, उसको उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। ये दोनों आलेख में होता है। ठीक ना, जैसे यहाँ देखो, इस पहले समीकरण का ये बिंदु और दूसरे समीकरण का ये बिंदु, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना 0,2 और इसमें भी कितना 0,2। तो ये दोनों बिंदु तो सेम है ना, उभयनिष्ठ है, पहले समीकरण के आलेख पर भी और दूसरे समीकरण के आलेख पे। तो इस बिंदु पर ये दोनों आलेख मिल रहे हैं। फिर दूसरा देखो, फिर दूसरा आलेख, दूसरा बिंदु क्या है, यानी दूसरा हल युग्म हो गया 3,0 और इसमें दूसरा हल युग्म कितना है 3,0। तो ये और ये दोनों उभयनिष्ठ है, दोनों सेम है ना। तो यहाँ पर दोनों आलेख, इसके भी इस बिंदु पर दोनों आलेख मिलेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, पहले बिंदु पर भी, इस बिंदु पर भी दोनों आलेख एक दूसरे को कट कर रहे हैं और दूसरे बिंदु पर भी एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक ना, तो यानी ये जो आलेख है, इस आश्रित समीकरण युग्म का जो आलेख है वो प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को टच करते हुए जाएंगे, क्योंकि समपाती है ना। जिस रास्ते पर पहले समीकरण का आलेख जा रहा है, यानी जिस बिंदु से पहले समीकरण का आलेख गुजर रहा है, उसी बिंदु से दूसरे समीकरण के आलेख भी गुजरेंगे। समझ रहे हैं। तो पहले समीकरण के प्रत्येक बिंदु दूसरे समीकरण के प्रत्येक बिंदु को टच करेगा। इसी तरीके से पहले समीकरण का जो आलेख है उसका प्रत्येक बिंदु दूसरे समीकरण का जो आलेख है उसका प्रत्येक बिंदु सेम होगा। समझे, यानी हर पॉइंट पर एक दूसरे को टच करेंगे, यानी क्रॉस करेंगे। समझे, और बिंदु तो अनंत होते हैं ना किसी भी आलेख में, इसीलिए तो हमने तीर चिन्ह दिया। ये तीर चिन्ह दोनों तरफ क्यों दिया जाता है, इसीलिए ये आलेख है ना कहाँ तक जाएगा पता नहीं, अनंत तक जाएगा, और अनंत तक तो अनगिनत बिंदु होंगे, और दोनों आलेख एक दूसरे को अनंत तक टच करते हुए जाएंगे, और जितने बिंदु तक टच करते जाएंगे वो सब बिंदु इसके हल होंगे, है ना, हल युग्म होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि आश्रित समीकरण युग्म के हलों की संख्या अनगिनत होती है। ठीक, तो इस पूरे मामले से हमें दो बात तो सामने आती है। पहली बात तो ये कि आश्रित समीकरण युग्म के आलेख एक दूसरे के संपाती होते हैं, यानी पहले समीकरण का आलेख और दूसरे समीकरण का आलेख समान पथ पर गुजरते हैं। ठीक, और इसीलिए ये दोनों हर बिंदु पर एक दूसरे को टच करते हैं, और जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को टच करेंगे वो बिंदु का x और y नियामक समीकरण युग्म का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। अब चूंकि ये आलेख अनंत से शुरू होता है और अनंत तक जाता है ना, और इस अनंत से शुरू होकर अनंत तक जाने में तो अनगिनत बिंदु मिलेंगे, और हर बिंदु पर ये दोनों आलेख एक दूसरे को टच करेगा, इसीलिए हलों की संख्या अनंत होती है। ठीक, तो आप इसे नोट करें।